हेलो साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आज का हमारा ये छठा क्लास है। इससे पहले हमने 5 क्लास ले चुका था, वो भी सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव के ऊपर। यानी कि प्रत्येक क्लास में हमने 10-10 ऑब्जेक्टिव सवाल का सॉल्यूशन कराया। यानी कि कुल मिलाकर हमने 50 ऑब्जेक्टिव सवाल का सॉल्यूशन करा चुका हूँ। वैसे लोग जो उस वीडियो को नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, वैसे लोग जो हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे कि मेरे आने वाले हर एक वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिल पाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आप लोग भी हमारे साथ जवाब देने का कोशिश कीजिएगा, ताकि आप देख पाएँ कि आपका कितना सही हो पाया। तो 51 नंबर सवाल है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश पर पड़ी? ब्रिटेन में, भारत में, फ्रांस में या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका में? तो राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ब्रिटेन में पड़ी। ओके, तो आप लोग भी हमारे साथ जवाब दीजिएगा कि आपका कितना सही हो पाता है। चलिए अगला सवाल है, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः पाया जाता है। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः थोरियम पाया जाता है या फिर रेशम, सोना या कोयला? तो झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लेनिन, स्टालिन, जेडोंग, कार्ल मार्क्स। तो साम्यवादी के संस्थापक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? आखिर कौन सा युद्ध था जिसके बाद जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा हो जाता है? क्रीमिया का युद्ध, सेडाओ का युद्ध, प्रसा डेनमार्क का युद्ध, सेडान का युद्ध? तो कौन सा युद्ध हो जाएगा? प्रसा डेनमार्क का युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे है। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क जो है शेर के लिए प्रसिद्ध है, बाघ के लिए प्रसिद्ध है, हिरन के लिए प्रसिद्ध है या फिर हाथी के लिए प्रसिद्ध है? तो भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क जो है बाघ के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? यानी कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो भाई साहब, भारत में जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत में किस खनिज का अभाव है? ऐसा कौन सा खनिज है जो कि भारत में उसका अभाव है? अभ्रक, बॉक्साइट, लोहा, लेड? तो भारत में कौन सा खनिज का अभाव है भाई साहब? लेड खनिज जो है, ये जो है भारत में बहुत ज़्यादा इसका अभाव है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार बॉम्बे हाई में है या फिर अंकलेश्वर में है या फिर नवगांव में या फिर डिगबोई में? तो भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार जो है कहाँ पर है? डिगबोई में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सर्वप्रथम व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? सबसे पहले जो है व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1996 में, 1980 में, 1969 में, 1975 में? तो सबसे पहले व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो चलिए अंतिम और लास्ट सवाल है, डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है। यानी कि डॉक्टर मेघा पाटकर जो है एकदम बिल्कुल घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है गंगा बचाओ आंदोलन से, या फिर दून घाटी आंदोलन से, या फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन से, या फिर साइलेंट घाटी आंदोलन से? तो भाई साहब, ये पहला चैप्टर में ही है। ठीक है, सोशल साइंस की ज्योग्राफी का जो है पहला चैप्टर का है ये। ठीक है, तो डॉक्टर मेघा पाटकर जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से क्या घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। ठीक है, Please subscribe.